हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं महेंद्र देवलेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैं आपके साथ ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो आपका फेवरेट टॉपिक है और सबका फेवरेट टॉपिक है, और वो है पैसा, मनी। यानी माय डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, मगर ये पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, पैसों की आज जरूरत क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी बताना चाहता हूं, और ये स्टोरी मैं आपको बता दूं इतनी अमेजिंग है, शायद आपने इसके पहले कभी नहीं सुनी थी, और जब आप इसको सुनोगे तो आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, 2001 या 2 की बात है। एक गांव में एक गरीब और बहुत ही ईमानदार इंसान रहते थे जिसका नाम था रामू, और ये लकड़ीहार था। ये जंगल में जाता और पेड़ में चढ़कर लकड़ी निकालने का काम करता, यानी कट करने का काम करता, और उसके बाद वो बेचकर पैसा कमाता। तो एक दिन ये जो लकड़ीहार है रामू, ये जंगल में जाता है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है, और वहां पर वो एक पेड़ की ट्री जो थी, ब्रांच जो थी, उसको कट करना शुरू करता है कुल्हाड़ी से। और जैसे वो कुल्हाड़ी से कट करता है, उसके दौरान कट करते वक्त उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो उसके बाजू में जो कुआं था उसके अंदर गिर जाती है। अब जैसे वो कुएं के अंदर गिर जाती है तो ये जो लकड़ीहार रामू है वो नीचे उतरता है और भर भर के रोना शुरू कर देता है, जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और इतने में ही जैसे रोता है तो वैसे एक देवी प्रसन्न हो जाती है। अब जैसे वो देवी प्रसन्न होती है तो देवी उसे पूछती है कि रामू, क्या हो गया तुम्हारे साथ में। तो वो रामू कहता है कि देवी, मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो कुल्हाड़ी मेरी कुएं के अंदर गिर गई है। अब मैं कैसे पेड़ कट करूंगा, कैसे मैं पेड़ को तोड़ पाऊंगा। तो कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है। देवी डुबकी लगाती है कुएं में और उसमें से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालती है। अब जैसे वो सोने की कुल्हाड़ी निकालती है तो रामू को कहते हैं कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो रामू कहता है कि देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी दूसरी कुल्हाड़ी है। तो फिर से वो देवी उस कुएं के अंदर डुबकी लगाती है और फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकालती है। जैसे वो चांदी की कुल्हाड़ी निकालती है वैसे उनको कहते हैं कि रामू, ले लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो फिर से रामू कहता है कि देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी दूसरी कुल्हाड़ी है। फिर से वो डुबकी लगाती है और उसमें से उनकी जो रामू की जो रियल जो कुल्हाड़ी थी वो निकालती है और कहती कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो रामू कहता है कि हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो देवी बहुत प्रसन्न होती है, उसकी ईमानदारी को लेकर बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है, और उस वजह से उस रामू को सोने की भी, चांदी की भी, और उसकी जो लकड़ी की कुल्हाड़ी थी वो तीनों उसको कुल्हाड़ी देती है। और रामू बहुत खुश होता है, घर पे चला जाता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी आपने सुनी थी? एब्सोल्युटली सुनी थी। इसके पहले भी आपने सुनी थी। यस माय डियर फ्रेंड्स, मगर मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो कहानी है वो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। सो अराउंड मे बी 16-17 ईयर्स के बाद, 16-17 साल के बाद, रामू जो है वो अपने फैमिली के साथ, 2 बच्चे और बीबी के साथ मुंबई दर्शन के लिए आता है। और जैसे वो मुंबई दर्शन के लिए आता है तो आप जानते हैं कि मुंबई में दादर स्टेशन में इतनी भीड़ होती है कि लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उतने भीड़ में उसकी बीवी कहां पर खो जाती है। अब जैसे वो घूम जाती है तो फिर से रोना शुरू कर देता है कि यार, मेरी बीवी कहां पर गई। वो ढूंढने की कोशिश करता है मगर उसे बीवी मिलती नहीं है। वो फिर से रोना शुरू कर देता है। उतने में वही देवी प्रसन्न होती है और उसको पूछती है कि रामू, क्या हो गया। बोला कि देवी, मेरी एक ही बीबी थी, अब वो भी घूम गई है, अब मैं किसको बीबी करके पुकारूं, मैं बहुत मुश्किल में हूं। तो देवी कहती कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके बीवी को ढूंढ कर लाती हूं। और देवी जाती है गोरेगांव फिल्म सिटी में। वहां पर शूटिंग चल रही थी और वहां पर दीपिका पादुकोण, जहां पर शूटिंग चल रही थी, और वहां पर वो दीपिका पादुकोण को लेकर आते हैं। और जैसे वो दीपिका पादुकोण को लेकर आते हैं और वही रामू को पूछते कि ये आपकी बीबी है। तो बोलती कि उसको नीचे से ऊपर तक सब देखते हैं और रामू कहता है कि हाँ, यही मेरी बीबी है। तो देवी कहती कि क्या बात कर रहे हो, ये तुम्हारी बीबी है। अरे, तुम इतनी ईमानदार थे, पैसा आने के बाद तुम कैसे बदल गए। तो रामू कहता है कि देवी, इसका कारण भी आप ही है, क्योंकि मैं अगर आपको यह कहता कि ये मेरी बीबी नहीं है तो आप फिर से जाते
और फिर आप ऐश्वर्या राय को लेकर आते, फिर मैं कहता कि ये भी मेरी बीबी नहीं है, तो आप मेरे को वापस जाते और मेरे रियल वाइफ को लेकर आते और मेरी ईमानदारी की वजह से आप मेरे को तीनों बीबी दे देते। माना कि आपने सोने की कुल्हाड़ी दी है, चांदी की कुल्हाड़ी दी है, मगर इतना पैसा तो जमा नहीं हुआ है कि मैं तीन तीन बीबी को आज के जमाने में इतनी महंगाई में संभाल सकूं। तो आप समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि आज महंगाई के जमाने में आज कितने सारे चैलेंजेस और कितने सारे प्रॉब्लम्स आज हमें फेस करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। और ये लॉकडाउन के दौरान तो ऐसा हो चुका है कि आज हमारे लाइफ में फाइनेंशियली इतने क्राइसिस आ चुके कि हमें मालूम नहीं कि अब पैसा और सैलरी और बिजनेस में प्रॉफिट कब मिलने वाला है। तो सोचिए कि पहले ऐसा होता था कि 10,000 रुपीज भी अगर हमारे घर पर आते या हमारी सैलरी होती थी तो भी हम बहुत खुश होते थे और कहते थे कि यार मैं 10,000 रुपए महीने का कमा रहा हूं। एक जमाने में 10,000 का वैल्यू बहुत ज्यादा होता था, मगर आज माय डियर फ्रेंड्स 50,000 कमाओ या लाख रुपए कमाओ तो भी आपके लिए इनफ नहीं है, राइट? जो हमारी लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल के लिए आज हमें उससे ज्यादा पैसा चाहिए। तो सोचिए कि जो भी आप आज काम कर रहे हैं उसमें या 1 लाख से ज्यादा या 2 लाख रुपया आप अभी एट प्रेजेंट लॉकडाउन के दौरान सोचिए कि कैसे आप अर्न कर सकते हैं और कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज तक आपने जो भी सोचा था उस तरीके से चाहे हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूं, मगर माय डियर फ्रेंड्स आपने बचपन से लेके अभी तक जिस जिंदगी के बारे में आपने सोचा था, क्या आप वैसी जिंदगी जी रहे हैं? क्या वैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं? क्या आपके सपनों की लाइफ आप जी रहे हैं? आप जानते हैं इसका जवाब क्या है? 90% से ज्यादा लोग कहेंगे कि सर बिल्कुल नहीं है। और उसकी वजह अगर मैं पूछूंगा कि आप अपनी मनपसंद जिंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं, तो आपके पास जवाब क्या होगा? वो है पैसा, मनी। कि सर हमारे पास उतने पैसे नहीं है या हमारे पास उतना सेविंग नहीं है, उतना इनकम नहीं है, जिस वजह से हम हमारी ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी पैसा कमाने के लिए हमारे पास जो भी सोर्स है, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, जिस तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं, मगर क्या आज के जमाने में लॉकडाउन के बाद या कोरोना के बाद क्या हमारा जॉब, हमारा बिजनेस सिक्योर है? क्या उतना ही प्रॉफिट और उतनी सैलरी हमें मिल सकती है? सोचिए एक बार, आप सोचिए कि क्या आपका जॉब और आपका बिजनेस उतना सिक्योर है? आने वाले 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद भी आपका जॉब रह सकता है, ऐसा कोई गारंटी है? चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कोई गारंटी नहीं है। आप सोचिए कि अगर 1 महीने के बाद आपका जॉब आपके हाथ से चला जाता है, आपका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो आप सोचिए आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर उसका क्या असर हो सकता है, कितना परिणाम हो सकता है, कितना इफेक्ट हो सकता है। आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि ये सब कुछ अगर आपका इनकम जीरो हो जाएगा तो आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर क्या क्या गुजरेगी? सोचिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं सोचा था जैसा ही सिचुएशन आज हो रहा है। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको मुंबई लोकल ट्रेन का। आज मुंबई के लोकल ट्रेन में लाखों लोग हर दिन आज ट्रैवल कर रहे हैं। आप सोचिए, आप फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे हुए हैं और इस फर्स्ट क्लास के डब्बे में बहुत सारे लोग हैं, चाहे उसमें इंजीनियर है, डॉक्टर है, मैनेजर है, कोई बैंक का या कोई बिजनेस ओनर है, इसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अब सोचिए कि आप अंधेरी स्टेशन पर चढ़े हैं और आपको उतरना है दादर में। तो सोचिए अगर आप गेट पर खड़े रहेंगे तो क्या होगा? अगर गेट पर खड़े रहेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली आपको बैंड्रा जब आएगा तो लोग धक्का मार के नीचे उतार देंगे। सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। वहां पर आप कोई भी इंसान हो, चाहे आप कितने बड़े इंसान क्यों ना हो, मगर उन सारे लोगों के लिए आप एक आम इंसान हैं। चाहे आप ट्रेन से ट्रैवल करो, ऑटो से ट्रैवल करो, आप टैक्सी से ट्रैवल करो या फिर आप प्लेन से ट्रैवल करो, आप लोगों के लिए तो आम इंसान हैं। मगर माय डियर फ्रेंड्स, एक बात सोचिए, आप जब घर पे जाते हो और जब परिवार आपका सो रहा है, तो जब परिवार सो रहा है तभी आप उठ के चेक कर लीजिए कि उन परिवार के चेहरे पर, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके चेहरे पर कितनी मुस्कान से, कितने शांति से वो सोए हुए हैं। यानी कितने शांति से सोए हुए, कितने
कितना, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, स्ट्रेस फ्री है और स्ट्रेस फ्री सोए हुए। उस समय पर सोचिए कि आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जिसकी पूरी जिंदगी आप है, वो आपको अपनी पूरी जिंदगी मान रहे हैं। शायद बाकी लोगों के लिए आप एक आम इंसान है, मगर आपके फैमिली में, शायद आपके माता पिता के लिए, आपके वाइफ के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भाई बहन के लिए, आप किसी ना किसी इंसान के लिए आप एक खास है। आप उनकी पूरी जिंदगी है, पूरी दुनिया है आप उनकी। आप सोचिए कि अगर आपको जो इंसान आपको पूरी दुनिया मान रहा है, उसकी पूरी लाइफ आपको मान रहा है, क्या उसके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या उसको बेस्ट लाइफ देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? वो जो चाहता है उसे लाकर देना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते अपनी जिंदगी के अंदर कि आप अपने फैमिली की ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहते, आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, जो आपको अपना पूरा दुनिया मान रहा है उसके सपने पूरे करना चाहते हैं, तो जरूर एक बार एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचिए, आने वाले फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के बारे में सोचिए। और मैं जरूर चाहता हूं कि आप एक बार हमें कांटेक्ट करें, जिसे हम मिलकर आपको हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको अपने ड्रीम्स तक लेकर जाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज हमारा एक ही मिशन है, हमारा एक ही पर्पस है, टू क्रिएट 1 लाख एंटरप्रेन्योर। हम 1 लाख बिजनेस ओनर क्रिएट करने जा रहे हैं और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसको लेकर, और हम बेहतर तरीके से काम करें, बहुत पैशन के साथ काम करें, बहुत एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान आप चाहते कि आपका एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें, आप एक नया इनकम सोर्स ऑफ क्रिएट करें अपनी फैमिली के लिए, आने वाले समय के अंदर एक बेहतर सिक्योरिटी क्रिएट करें, आने वाले फर्दर जनरेशन के लिए एक बेहतर सिक्योरिटी क्रिएट करें, तो मैं चाहता हूं कि जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9321148268 एंड 69। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9321148268 और 69। इसमें कोई भी नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं, या जो भी इंसान आपको ये वीडियो भेजा हुआ है, जिस भी इंसान ने आपको ये वीडियो भेजा है, बिकॉज ये वीडियो इसी के लिए आपको भेजा हुआ है, बिकॉज वो इंसान चाहता है आपकी जिंदगी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करे, वो इंसान चाहता है आपकी जिंदगी के अंदर आपके सपने पूरे करने के लिए वो भी आपको कुछ सपोर्ट करे, इसी के लिए उसने आपको ये वीडियो भेजा है। तो सबसे पहले आप उसको थैंकफुल रहे कि आपको ऐसा वीडियो उन्होंने भेजा हुआ है। सो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको आप फोन करके पूछिए कि ये वीडियो जो आपने मुझे भेजा हुआ है, इस वीडियो के दौरान जो भी बातें हुई है, मैं आपके साथ आपके मिशन में, आपके पर्पस में, आपके गोल के अंदर कैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूं, मेरा गोल, और हम मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। आप जरूर उनको पूछिए फोन करके। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपके साथ काम करने के लिए, हम मिलकर काम करने के लिए, एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, जो बिजनेस कम्युनिटी होगा, जो सारे एंटरप्रेन्योर लोगों का कम्युनिटी होगा, जो इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर बहुत ही वेल्दी होगा, बहुत ही खुश होगा। सो ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए, जिससे हमारे फर्दर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो वन मोर टाइम माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच and wish you all the best. God bless you. Thank you very much.